हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस, मैं आपके सामने आज एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूं जो आपने कई बार ऑब्जर्व तो की होगी लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा। मतलब ऐसा होता है और आपसे वो मिस हो जाता है, हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो गाइस, मैं आपको बताता हूं होता क्या है एक्चुअली। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, आप यहां पर मैं आपको स्क्रीन पर समझाता हूं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि अगर आप स्टॉक्स ऑप्शन में काम करते हैं तो ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करती है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो बहुत अच्छा काम करेगी। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको जाना है यहां पर टॉप गेनर्स देखने हैं। टॉप गेनर्स में जाइए, ठीक है, और दूसरी साइड जाइए टॉप लूजर्स में। ठीक है, ये दो टाइप के आपको स्टॉक्स मिलेंगे, टॉप गेनर्स जो कि प्लस में होंगे और टॉप लूजर्स जो कि होंगे माइनस में, यानी कि उसकी ओपनिंग होगी माइनस में। अब आपको करना क्या है, टॉप गेनर्स का एक कॉल और एक पुट, यानी कि सीई और एक पीई, ठीक है, ये दो ऐड कर लेने हैं। कहां ऐड कर लेने हैं? अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेने हैं। ठीक है, सेम यहां पर भी ऐसे ही करना है। यहां पर भी सीई और पीई यानी कि कॉल और पुट दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, अब करने के बाद दोस्तों होगा क्या, अब मैं फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि अब होता क्या है, जो आपने टॉप गेनर्स खरीदा, मतलब जो टॉप गेनर्स आपने देखा था, मान लीजिए उसकी वैल्यू 30 रुपए है। ठीक है, सेम यानी कि आपने जो कॉल सीई जो ऐड की थी अपनी वॉच लिस्ट में, वो 30 रुपीज का उसका प्रीमियम है। कोई सी भी आप कर सकते हैं, यानी कि आउट ऑफ द मनी जो नियरेस्ट हो, डीप आउट ऑफ द मनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जैसा भी आपका बजट हो उसके हिसाब से आप प्रीमियम को बाय कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तब, कम रिस्क लेना है तो छोटा प्रीमियम खरीदना है जो कि आपकी रेंज में आ जाए। ठीक है, सेम इसी प्रकार पीई भी आपको ऐड कर लेना है गाइस, लगभग 30 रुपए का। जरूरी नहीं है कि 30 रुपए का ही हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये केवल एक एग्जांपल है। अब करना क्या है, दोनों को आपने ऐड कर लिया दोस्तों, वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये हमने वॉच लिस्ट बना ली दोनों की, कॉल और पुट की। वो कोई भी स्टॉक हो सकता है। ठीक है, मैं केवल स्टॉक्स ऑप्शन की बात कर रहा हूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक का प्राइस तो ऊपर जा रहा है। मान लीजिए टॉप गेनर्स वाला था ये, इसका प्राइस धीरे धीरे ऊपर नीचे करते हुए ऊपर की साइड जा रहा है, और इसका प्राइस आप देखेंगे धीरे धीरे नीचे की साइड जा रहा है, क्योंकि एक का प्राइस ऊपर जाएगा तो एक का नीचे जाएगा, सिंपल सी बात है। अब होगा क्या, हम लोग क्या देखते हैं कि अगर आपने गलती से इसमें एंट्री बना ली, यानी कि आपकी एंट्री रॉन्ग हो जाती है और आप पूरा दिन लेके इसको बैठे हैं, तो ये आपको लॉस ही देगा। ठीक है, ये लॉस देने के चांस इसके बहुत ज्यादा है। इसके 80% चांस गाइस लॉस देने के हैं। ठीक है, और अगर आपने कॉल बाय किया है ये वाला, तो इसके चांसेस जो है 80% प्रॉफिट के हैं। ठीक है गाइस, इसके 80% चांसेस प्रॉफिट के हैं। अब होता क्या है गाइस, मैं आपको समझाता हूं। होता क्या है कि जो 30 रुपए वाली चीज है ना, यानी कि 30 रुपए वाला जो प्रीमियम है, वो धीरे धीरे 30 से ऊपर जाएगा, यानी कि 30 से 40 होगा, और ये वाला जो 30 वाला है ना आपका, ये 20 होगा, फिर ये 40 से 35 आ जाएगा, ये 20 से 25 भी आ जाएगा, फिर ये इसी प्रकार फिर से 45 आ जाएगा, और ये गाइस आपका धीरे धीरे 15 पर आ जाएगा। फिर आप देखेंगे किसी दिन रॉकेट बनेगा, पता लगा सीधे 65 आ गया, और ये आपका कितना आ गया, ये आ जाएगा लगभग 8 रुपए। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक का प्राइस तो ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है, और एक का प्राइस धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो अगर आपने गलती से इसमें एंट्री मार ली, ठीक है, और धीरे धीरे आपका प्रीमियम लॉस होता जा रहा है, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल कट करने में ही फायदा है गाइस, क्योंकि आपको क्या देगा, लॉस देगा, लॉस। ठीक है, और अगर आपने इसमें एंट्री बना ली और धीरे धीरे आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपको एक समय पर बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, इसमें आपको प्रॉफिट के चांस है। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है गाइस,
करना कुछ नहीं है, दोनों साइड के कॉल और पुट को ऐड कर लेना है, सेम स्ट्राइक प्राइस यानी कि सेम प्रीमियम होना चाहिए दोनों का। और उसके बाद आप उसमें देखेंगे कि एक धीरे धीरे बढ़ता जाता है, कई बार बीच में रुक भी जाता है। मैं आपको समझाता हूं, यहां पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने टॉप गेनर से कहीं से उठाया कुछ, मान लीजिए एक कैंडल बनी, एक अच्छी कैंडल बनी, उसके बाद फिर इसकी छोटी कैंडल बनी, ग्रीन में है, और आपने इसमें एंट्री ले ली। सपोज कीजिए आपकी एंट्री यहां पर है, ठीक है, आपकी एंट्री यहां पर है, तो यहां पर आप देखेंगे इसका जो प्रीमियम है धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। हो सकता है बीच में किसी दिन ये रेड कैंडल भी बना दे, मान लीजिए नहीं चलती है ये, सपोज कीजिए नहीं चली, और फिर किसी दिन और छोटा सा ऊपर जाके फिर नीचे क्लोज हो जाती है, यानी कि यहां भी नहीं चली। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे ये ऊपर की साइड जा रही है, और फिर एक दिन क्या होगा, यहां पर एक बड़ा मूवमेंट आएगा गाइस, ठीक है। यानी कि जो मैं बता रहा था आपको, अगर आपने यहां पर 30 रुपए पर एंट्री ली है यहां पर इस कैंडल पर, तो ये अगले दिन मान लीजिए 40 हो जाती है और फिर डाउन आ जाती है। डाउन का मतलब है कि डाउन आके फिर से 30 पर आ जाती है, फिर अगले दिन हो सकता है थोड़ा सा इंक्रीज करके 35 आ जाती है, और उसके बाद फाइनली एक दिन बड़ा मूवमेंट आया और ये सीधे 70 रुपए हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करती है गाइस, यानी कि आप देखेंगे तो एक अप ट्रेंड है धीरे धीरे। अब इसका रिवर्स अगर मैं मानता हूं तो क्या होगा, जो आपने पुट ली थी उसका क्या हालत होगा, अब मैं बताता हूं। जैसे कि आपने पुट ली, ठीक है, इसका अपोजिट आपने 30 पर ली, तो हो सकता है वो पहले दिन नीचे आके 20 रुपए चली गई, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके 30 रुपए फिर वापस आ गई, फिर अगले दिन ये 15 रुपए आ गई, फिर एक दिन बड़ा मूवमेंट आया, क्योंकि ये ऊपर की साइड यहां पर आप देखेंगे ये बड़ा मूवमेंट आया अप साइड की तरफ, तो इसमें डाउन साइड का मूव आएगा और ये सीधे 8 रुपए आ गए गाइस। तो आप नोटिस करेंगे कि एक अप ट्रेंड है और एक डाउन ट्रेंड है। तो करना कुछ नहीं है गाइस, बहुत सिंपल है, दोनों साइड के कॉल और पुट, यानी कि आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल है, एक साइड कॉल और एक साइड पुट को दोनों को ऐड कर लीजिए वॉच लिस्ट में, और जिसमें भी मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है उधर की डायरेक्शन में पकड़ लीजिए। अगर ये अप साइड जा रहा है तो अप साइड में एंट्री बना लीजिए, डाउन साइड जा रहा है तो डाउन साइड का एंट्री बना सकते हैं। अब बनाना कहां पे है गाइस, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि बनाना कहां पर है ना, बनाना कहां पे है। तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि टॉप गेनर्स में जाना है, तो टॉप गेनर्स जो है वो टॉप गेनर्स में क्यों है, क्योंकि कुछ तो बात है जो ऊपर आया है वो, यानी कि किसी चीज का अगर मैं मान लीजिए यहां धीरे धीरे प्राइस चल रहा था, अचानक से उसमें बड़ा मूवमेंट आया जो टॉप गेनर्स में आ गया, ऊपर आ गया, तो कुछ तो बात है कि ये ऊपर गया है। तो अगर आप यहां पर भी एंट्री बनाते हैं इसमें यहां पर, तो भी ये धीरे धीरे हो सकता है अगले दिन ना चले, एक दो दिन ना चले, लेकिन इसकी मूवमेंट अप साइड है तो ये अप ही जाएगा गाइस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं दोनों साइड का ऐड करके रखेंगे। और जब आपने देखा कि एक 30 वाला पहले दिन 30 वाला 40 हो गया और जो दूसरा 30 वाला था 20 हो गया, ठीक है, इसका मतलब है भाई 30 वाला जो 40 हुआ है वही ऊपर जाएगा, ये तो डाउन ही जाएगा। मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से होता है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं गाइस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहां पर देखिए, जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली एक बताया था, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता चलेगा, उसमें मैंने बताया था भारतीय एयरटेल, ठीक है। चलिए, तो मैं फिर से भारतीय एयरटेल को ऐड कर लेता हूं गाइस। चलिए एक मिनट, भारतीय एयरटेल को ऐड करेंगे गाइस। तो यहां पर मैं भारतीय एयरटेल को ऐड कर रहा हूं दोस्तों। ये देखिए, ये भारतीय एयरटेल का चार्ट मेरे सामने आ गया गाइस। अब ये देखिए गाइस, यहां पर मैं दिखाता हूं, इसमें मैंने खुद अपने आप एंट्री ली थी, जैसे कि मैं आपको बता पाऊंगा। यहां सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड किया था और बताया था कि यहां पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जैसे कि मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूं यहां पर, ठीक है। ये इस तरीके का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला था मुझे, तो यहां पे एक्सपेक्टेशन था कि अप साइड जाएगा, ठीक है। किस दिन ब्रेकआउट मिला था, यहां पर आप देख सकते हैं, जो पहला ही दिन है ना, यहां पे ही मुझे एक्सपेक्टेशन हो गया था कि यहां से ये
मार्केट मूव करेगा, अप साइड मूव जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो जैसे कि मुझे आइडिया हो गया था कि यहां से मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, तो क्या हुआ, आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे, यानी कि मैं आपको बता देता हूं, यहां देखिए, ये एक अच्छी कैंडल थी। ठीक है, इसका ब्रेकआउट आया था, इसके अगले दिन ये थोड़ा ऊपर आया, फिर थोड़ा नीचे आया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं गाइस, यहां पर देखिए, ऐसे देखिए, आप समझिएगा। अब आप यहां पर देखिए, सबसे पहली बात, जब ब्रेकआउट आया, ये हमारा यहां पर कुछ प्लान था। ठीक है, अब हुआ क्या, मैंने यहां पर एक एंट्री बनाई थी 10 रुपए के कॉल में। ठीक है, 10 रुपए का कॉल था, मैं अभी आपको दिखाऊंगा गाइस कौन सा कॉल था वो। ठीक है, तो 10 रुपए का कॉल था, मैंने एंट्री बनाई। उसके बाद जैसे ही ये ऊपर जाता है, यहां पे गाइस मैंने एग्जिट कर दिया था उसे, यहां पर एग्जिट कर दिया था। उसके बाद आप देखेंगे ये ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फिर ये धीरे धीरे साइड में रहा, बीच में नीचे डिप भी आई, फिर एक साइड में ऊपर आया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं गाइस, जो 10 रुपए का था अभी वो बढ़ चुका है। ठीक है, 10 रुपए का जो था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। कितना बढ़ गया है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा गाइस। वो हाईएस्ट गया था 32 के आसपास, यहां तक ये 32 के आसपास गया था, यानी कि 10 से सीधा 3 गुना हुआ। ठीक है, यानी कि 10 × 3 यानी कि 30 तक गया। अभी वो जो कंडीशन है वो 18 पर क्लोज हुआ है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं वो था कौन सा। भारतीय एयरटेल का सितंबर मंथ का 1960 की कॉल थी, वो 1960 की कॉल। चलिए तो मैं दिखाता हूं उसको, भारतीय एयरटेल, यहां पर मैं दिखाता हूं 1960 की एक कॉल थी सितंबर मंथ की, ये है। चलिए यहां पर मैं दिखाता हूं, अब आप देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो इसको मैं यहां पर मैं आपको बताता हूं। ये देखिए गाइस, यहां पर मेरी 10 रुपए पर एंट्री थी। यहां देखिए, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं गाइस। ये जो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मेरी जो एंट्री थी इस वाली कैंडल पे थी। ठीक है, चलिए थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूं। ये देखिए गाइस, मेरी जो एंट्री थी गाइस, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करता हूं पहले गाइस, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप, ये देखिए गाइस, ये जो यहां पर मेरी एंट्री थी, मैं आपको बताता हूं, यहां पर यानी कि ये 16 सितंबर को मेरी एंट्री थी। कहां पर एंट्री थी, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे ही ये यहां पर ये चला था, तो मेरी जो एंट्री थी 10 रुपए के आसपास थी गाइस, यानी कि यहां पर होगी कहीं पर। ये देखिए गाइस, ये थी मेरी एंट्री, 10 रुपए के पास एंट्री थी। अब आप देखेंगे ये ऊपर कितना गया हाईएस्ट, यहां पर देखेंगे, अगर मैं यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ करूं, तब आप देखिए कि ये कहां तक गया था। ये देखिए, ये 18 रुपए तक गया अगले दिन। ठीक है, यहां देखेंगे तो काफी अच्छा इसने मूवमेंट दिया। एक मिनट, ये देखिए गाइस, यहां से ये अच्छा मूवमेंट दिया, और मेरी जो एग्जिट थी, मैं यहां पर 16 पर ही एग्जिट हो गया था गाइस, यहां पर 16 पर एग्जिट हो गया था, एक यहां 16 पर, और एंट्री थी मेरी 10 रुपए पर, और 16 पर एग्जिट। ठीक है, इसका भी लॉजिक मैं बताता हूं गाइस। अब यहां पर देखिए 16 रुपए पर मैंने एग्जिट कर दिया, उसके बाद देखेंगे आप ये फिर से वापस आया, सेम लेवल पर आया। मैंने जैसे कि अभी समझाया था कि वापस भी आ जाते हैं। फिर देखिए यहां से देखेंगे, फिर ये साइडवेज कंसोलिडेट होता रहा, और फिर इसने एक ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, चलिए यहां देखिए गाइस, ये फिर इसने ब्रेकआउट दिया, और कितना बढ़िया ब्रेकआउट दिया। अब आप देखिए इसका जो टॉप बन रहा है वो कहां पर है, ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये यानी कि 32 के आसपास इसका टॉप बना था। इसका क्या मतलब है गाइस, अगर मैं कहीं 10 रुपए की एंट्री बनाता हूं, तो वो देखिए कहां तक गई, यानी कि 32 रुपए तक, 3 गुनी हो गई गाइस। ठीक है, यानी कि 10 × 3 30, और ये गया था 32, तो काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, यानी कि 3 गुना चला। ये कैसे चला, क्योंकि थोड़ा होल्ड करना पड़ता है, कोई भी ट्रेड को थोड़ा समझ के उसको होल्ड करना पड़ता है। अप डाउन जाती है, कभी सेम प्राइस पर भी आ जाती है। अगर आपका प्लान है कंटिन्यू इसी ट्रेड में बने रहने का, और जैसे कि कुछ प्रॉफिट आता है तो आप उसको बुक कर लीजिए, फिर से वो डाउन आता है, फिर से एंट्री कर सकते हैं, इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। चलिए, अब इसका जो अपोजिट था गाइस, मैंने जो 10 रुपए में ऐड किया था, सेम टाइम पे दूसरा भी मैंने 10 रुपए वाला ऐड किया था, वो था 1900 की पुट। चलिए वो भी दिखाता हूं मैं। भारतीय एयरटेल में 1900 की पुट थी। ठीक है, अब मैं 1900 की पुट को भी ऐड करके दिखाता हूं गाइस। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, ये 1900 की पुट है, इसको मैं ऐड करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप देखिए,
ये है गाइस 19 रुपए की, वो सॉरी 1900 की पुट। ये जो मैंने ऐड की थी ये भी मैंने 10 रुपए के आसपास ऐड की थी, यानी कि सॉरी यहां देखिए जब ये 15 के आसपास था तब मैंने मतलब ये मैंने 15 वाले दोनों ऐड किए थे और उसमें मैंने 10 रुपए पर एंट्री ली थी, यानी कि डिप आने पर एंट्री ली थी। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर समझाता हूं आपको। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा गाइस, यहां पर जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने लगभग 15 रुपीज के आसपास यहां पर, एक मिनट, यहां पर प्लान किया था इसको भी ऐड करने के लिए। ठीक है, अब आप देखिए क्या होता है, जो लॉजिक मैंने आपको बताया था उसके बारे में बता रहा हूं गाइस। तो यहां आप देखेंगे, इसको मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर लेकर आता हूं गाइस पहले। चलिए अब आप देखेंगे यहां पर हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड ऐड करके रखना है उसके हिसाब से, और क्यों ऐसा क्यों किया ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए गाइस, तो हुआ क्या था, जैसे कि मैंने बताया कि एंट्री जो है हमारी यहां पर कहीं थी, इस जगह पर, मतलब एंट्री नहीं थी, ये हमने ऐड किया था केवल लगभग 15 रुपीज के उधर ऐड किया था, 15 का उधर, उसमें मेरी 10 रुपए पर एंट्री थी और इसमें मैंने केवल ऐड किया था, एंट्री नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे पता था ब्रेकआउट आया है तो कॉल साइड जाना। ठीक है, कॉल साइड में गए थे। अब ये आप देखिए यही 15 रुपए वाली पुट यहां आप देखिए 3 रुपए पर आ गई। ठीक है, लेकिन बीच में आप देखेंगे, ये देखिए यहां पर जो इसका हाई बना है, ये अगर आप देखेंगे तो लगभग 22 रुपए के आसपास भी ये गया था। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पर इसको होल्ड करता हूं पॉइंटर को, तो आप देखेंगे इसका जो हाईएस्ट है, ऊपर देखेंगे ये हाईएस्ट यहां पर दिखता है गाइस, यहां पर लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, आप यहां पर नोटिस कीजिए, ये जो हाईएस्ट है ये देखिए कितने पर आएगा जब मैं इस पे पॉइंटर को यहां पर मेंशन करता हूं। ठीक है गाइस, तो आपको कहां देखना है, ये हाईएस्ट पे देखना है। चलिए तो मैं दिखाता हूं आपको, तो यहां पर देखेंगे गाइस, यहां देखिए आप हाईएस्ट 23.90 गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब आप देख लीजिए 23.90 पर है, तो यानी कि 15 से ये 23 भी गया, उसके बाद वापस है। अब हुआ क्यों, जैसे कि मैंने बताया कॉल और पुट को ऐड कर लेना है, उसके हिसाब से प्लान करना है। ठीक है, तो यहां देखेंगे मैं एक यहां पर लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये भी 3 रुपए के आसपास है, यानी कि ये खत्म हो चुका और वो दूसरा 3 गुना हो चुका, और ये नीचे यानी कि 15 से 3 रुपए आ गया। ठीक है, यानी कि 5 गुना ये डाउन हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ऐसा होता, लेकिन भारतीय एयरटेल हमने सेलेक्ट क्यों किया था, मैं ये बताने के लिए बोल रहा था आपको, तो मैं फिर से बताता हूं। भारतीय एयरटेल मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यहां पर मुझे एक ब्रेकआउट दिखा था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला था, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया था कि इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट मिला है, तो यहां प्लान कर सकते हैं। तो गाइस आपने देखा कि जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया और ये सस्टेन भी कर गई, तो यहां पर एक अच्छा मूवमेंट आया, यानी कि यहां से ऊपर चला, फिर ये यहां पे मान लीजिए, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो इस तरीके से ये देखेंगे आप, ठीक से देखेंगे तो ये देखिए गाइस धीरे धीरे ये अपने लेवल से ऊपर की साइड ही जा रहा है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि जब भी आप कभी प्लान करें टॉप गेनर्स या टॉप लूजर्स, या फिर कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिला है जो कि अच्छा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है जैसे, या कोई न्यूज है, कोई मूवमेंट है, तो ये सब चीजें इंपैक्ट करती है मार्केट पर। और हम लोग काम करते हैं केवल स्टॉक्स ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ऑप्शन बहुत स्लो, आराम से चलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं रहती, इमीडिएट फॉल नहीं करते, इमीडिएट मूव नहीं करते। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमारा स्टॉप लॉस भी हंट नहीं होता, अगर डाउन भी जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा, हमको समझ आ जाएगा कि यहां से एग्जिट कर लेना चाहिए, और प्रॉफिट भी होगा तो धीरे धीरे प्रॉफिट भी होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से मैं प्लान करता हूं गाइस। ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको चार्ट देखना है, जहां मूवमेंट दिखाई दिया वहीं पकड़ लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा मैं बैक जाता हूं। अब जैसे कि मान लीजिए ये दोस्तों मेरा ग्रो का ऐप है, अब यहाँ पर देखिए टॉप गेनर्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए जैसे टॉप मूवमेंट टुडे, और यहाँ टॉप लूजर्स हैं, वो सॉरी गेनर्स हैं, और यहाँ पर टॉप लूजर्स स्मॉल कैप। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे देखिए लार्ज कैप में अडानी, अभी ये फ्राइडे को अडानी का 12% पॉजिटिव गया गाइस, यहाँ देख सकते हैं 12% पॉजिटिव, कुछ तो बात है जो 12% पॉजिटिव गया। उसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी आप देख सकते हैं, ये भी 5% प्लस में है। उसके बाद अडानी एंटरप्राइजेज, ये भी आप 5% देखेंगे। उसके बाद अगर आपको और भी देखने हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट ट्रेंड्स पे जाइए तो आपको दिखाई देंगे सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एंटरप्राइज है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और हुंडई, ये ठीक है, स्विगी, केनरा बैंक, ये आप सब देखेंगे जैसे कि 12% है,
5%, 5%, 4%। तो इस तरीके से आपको ये सब ऑब्जर्वेशन में रखने। अब जैसे आपने देख लिया सब टॉप गेनर्स में इनके चार्ट्स लगा लीजिए। तो गाइस इनके सभी के चार्ट्स लगा लीजिए स्क्रीन पर, और फिर देखेंगे एक लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा आपको। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ब्रेकआउट भी मिला था, हालांकि मैं उसे देख नहीं पाया। सिंपल सा दिखाता हूं, जैसे कि एक एक करके दिखाता हूं। जैसे अडानी पावर है, ये खुलने के बाद इसमें हुआ क्या, ये तो 1 डे का कैंडल है गाइस। अब मैं दिखाता हूं इसमें गैप अप खुला। पहली बात तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा यहां पर गैप अप है। यहां देखिए गाइस, इसकी लास्ट कैंडल ये थी, उसके बाद सीधे ये गैप अप खुल के ये वाली कैंडल इसमें बन गई। अब होता क्या गाइस, ऐसी कंडीशन में घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आप देखिए 5 मिनट में कन्वर्ट करने के बाद अब इसको देखिए, यहां पर आप देखेंगे एक लेवल के बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए हाई और लो मार्क करते हैं अगर हम, तो यहां पर आप देखेंगे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया इसने। ठीक है, तो ब्रेकआउट देने के बाद कितना अच्छा इसने मूवमेंट अप साइड का यहां से ये देखिए दे दिया, क्योंकि ये टॉप गेनर्स में था गाइस, ये टॉप गेनर्स में था और यहां पर कंसोलिडेट होता रहा, फिर अचानक से एकदम फट के ऊपर की साइड चला गया। तो गाइस इस तरीके से आप टॉप गेनर्स को कैच करके उसको ऑब्जर्व करके स्क्रीन पर चार्ट लगा के देख सकते हैं। जैसे ही कहीं ब्रेकआउट मिलेगा आप वहां प्लान कर सकते हैं गाइस। और जो उसका लो है वो उसका एसएल मान के चल सकते हैं, यानी कि जैसे कि ये है। अब मैं इसको हटा के आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये मैंने देखा, ठीक है, चार्ट्स पर मेरी नजर है। अब मैंने कहीं पर देखा कि यहां पर अगर मैं 30 मिनट तक या 1 घंटे तक मैं देखता हूं कि भाई, अगर मान लीजिए मैं इसको 50 मिनट में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है, 50 मिनट के बाद यहां पर देखिए जैसे मुझे लगा ये वाली कैंडल जो है, 1 मिनट में पहले आपको समझाता हूं, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो ये कैंडल ने अगर ब्रेकआउट दिया है हमें, 1 मिनट और अच्छे से समझाता हूं। ये वाला कैंडल आप देखिए, ये जो कैंडल है इसने ब्रेकआउट दिया। कैसे ब्रेकआउट दिया आप यहां देख सकते हैं, कैसे, ये देखिए यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं गाइस। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे कंटिन्यू ये एक लेवल था, ये इसका बॉटम था, वहां से ये देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है गाइस। अब इसने क्या किया, इस कैंडल पर, कौन सी कैंडल पर, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं इसने ब्रेकआउट दिया। इस एरिया का, ये जो एरिया है इसका ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट यहां पर दिया तो हम यहां प्लान कर सकते हैं कि यहां पर हम एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, या ब्रेकआउट आने के बाद एक रीटेस्ट करने आता है गाइस, आपने सुना होगा रीटेस्ट। ठीक है, रीटेस्ट करने आता है, तो इसमें वही हुआ। ये क्या है, ऊपर जाके यहां इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहां ऊपर जाके यहां से ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट करने के बाद कंसोलिडेट होते होते धीरे धीरे आपने देखा कि अप साइड जा रहा है। इसका ट्रेंड क्या है, अप साइड है। अप साइड होने की वजह से आप प्लान कर सकते हैं कि ये धीरे धीरे अप जा रहा है, यानी कि कोई बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तब आपको क्या करना है, सिंपल अपना एक इंडिकेटर उठाना है और यहां लगा देना है। ये देखिए लॉन्ग पोजीशन, यहां आप देख सकते हैं लॉन्ग पोजीशन लिखा हुआ। इस पर आप अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि यहां पर मेरी एंट्री होती है, इसका जो लो है गाइस, जैसे कि यहां पर मैं मानता हूं कि लो ये है, तो मेरा लो ये हो गया, पिछला लो जो है इसका लगभग ये है। ठीक है, अब आप देखिए लो मार्क कर लिया। अब इसका 1:2 का रेशियो पे हमें टारगेट डिसाइड करना है। तो यहां पर देखिए ये रेशियो मैं बना देता हूं, यहां पर देखिए 1:2 का रेशियो यहां आ गया। 1 मिनट, ठीक है गाइस, तो ये 1:2 का रेशियो है। आप यहां देख सकते हैं, यहां साफ साफ लिखा हुआ है रेशियो, रिस्क एंड रिवॉर्ड यहां पर लिखा हुआ है 2 का मतलब है ये 1:2 का रेशियो है, यानी कि जितना आप एसएल ले रहे हैं, अगर आपका जो एसएल जाएगा वो कितना जाएगा, वो उसका जस्ट डबल आपको टारगेट डिसाइड करना है। तो आप अगर देखेंगे तो यहां पर एक ब्रेकआउट मिला, तो यहां पर देखिए कितना बढ़िया, यहां पर आप एंट्री लेते हैं और यहां पर एसएल रखते हैं। ठीक है, तो कितना अच्छा मूवमेंट आया इसमें। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जो टॉप गेनर्स में है कुछ तो बात है। अगर उसमें उसका भी एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है मैं बताता हूं। अगर बड़ा कैंडल, जैसे कि यहां पर ही मैं समझा देता हूं आपको, इधर साइड में ये लाइन हटा देते हैं। चलिए, अगर गाइस जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कुछ कैंडल बनी हुई है और अचानक से एक रेड कैंडल बनती है ऊपर की साइड से, यानी कि बड़ा गैप अप हो गया और फिर नीचे को आ रहा है, ये इस तरीके की रेड कैंडल बनी है, तो गाइस ये बहुत डेंजरस है। इसमें आपको लॉस हो सकता है, कंफर्म है। क्यों, क्योंकि ये ऊपर से प्रेशर आया है इसमें, तभी ये रेड कैंडल बनी है। ठीक है, तो ऐसी कैंडल में अगर आपको इस तरीके की कैंडल दिखे, या फिर
मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो गाइस कैसी कैंडल बनती है मैं बताता हूं आपको। ये कुछ इस प्रकार बनेगी कैंडल। यहां देखिए बड़ी कैंडल बना के दिखाता हूं, ये देखिए इसका क्या मतलब है, इस तरीके की कैंडल बनेगी, यानी कि ये मार्केट ऊपर गया, यहां से ऊपर गया फिर नीचे आया, यानी कि इसी में भी ऐसे दिखता है ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो ये तो और भी डेंजरस है गाइस, इसमें तो मार्केट नीचे ही जाता है मैक्सिमम। ठीक है, तो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स देखने के बाद भी आपको चार्ट पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए गाइस। अगर आपको चार्ट पैटर्न की नॉलेज है तब आप कुछ कर सकते हैं इसमें, तब आप प्लान कर सकते हैं। और एक लेवल, जैसे कि मैंने बताया, एक लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए। तो सारी चीजें अगर आपकी मैच करती हैं तब आप एक अच्छे ट्रेड को ढूंढ सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स कहां से मिलेंगे ये भी मैं बता दूं। तो गाइस सिंपल है, आप गूगल में जाइए, मैं आपको सिंपल बताता हूं कि आप गूगल में जाइए, ये देखिए गूगल है, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं करना, यहां पर आपको लिखना है टॉप गेनर्स। ठीक है, जैसे कि टॉप गेनर्स आ गया या टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स कुछ भी लिखेंगे तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए सबसे पहले ही एनएससी की साइड है, यहां पर आपको टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स सारे मिल जाएंगे यहां पर एनएससी की साइड पर। ठीक है, चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो ये देखिए गाइस, ये फ्राइडे की जो फ्राइडे को जो टॉप गेनर्स में थे वो आ गए हैं यहां पर। ठीक है, निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स। अगर आपको चेंज करना है, जैसे कि निफ्टी 50 में जो दिखा रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेज दिखा रहा है यहां पर, तो आप देखिए अडानी एंटरप्राइजेज टॉप गेनर्स में है, ये टॉप गेनर्स हो गए। ठीक है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहां पर आपको टॉप गेनर्स मिलेंगे, जो कि देखिए कितना अच्छा परसेंटेज में प्लस में भी है। सेम चीज आपको यहां मिलेगी जो कि है टॉप लूजर्स। अब आप टॉप लूजर्स पे जाएंगे, इस पर क्लिक कीजिए, तो यहां आपको लूजर की साइड वाले मिलेंगे, यानी कि अल्ट्रा सैमको, यानी कि अल्ट्राटेक सीमेंट। ठीक है, उसके बाद बजाज ऑटो, उसके बाद ट्रेंट। ठीक है, ये टॉप लूजर्स में आ गए, इनके परसेंटेज जो चेंजेस हैं यहां पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको यहां पर एक सेटिंग कर सकते हैं, ये देखिए जैसे कि ये मार्क चमक रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जब सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो हाईएस्ट है, मतलब जो डाउन साइड में है टॉप लूजर्स में है, उसका सबसे ज्यादा परसेंटेज जो हाई है वो यहां पर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए, यानी कि 1.59, 1.35, 1.21, 1.18, तो ये धीरे धीरे आपको इस तरीके से मिलेंगे। वैसे ही अगर आप टॉप गेनर्स में जाएंगे तो आप यहां पर क्लिक कर दीजिए परसेंटेज चेंज वाले पे, बॉटम वाले पे, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आपको हाईएस्ट साइड मिलेगा, जैसे कि 5%, 1.3%, 1.6, 1.15। ठीक है, तो ये रहे निफ्टी 50 के। ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये केवल निफ्टी 50 के हैं, लेकिन स्टॉक्स तो बहुत सारे होते हैं। चलिए, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे निफ्टी 50, तो आपको देखिए कितने सारे मिल रहे हैं, यहां निफ्टी 50 मिल रहा है, नेक्स्ट 50 मिल रहे हैं, यानी कि जो आने वाले निफ्टी में स्टॉक्स आ सकते हैं उनकी जो लिस्ट है वो भी निफ्टी 50 है, यानी कि जो अगले नेक्स्ट निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उसकी लिस्ट है। सॉरी। उसके बाद देखिए गाइस, ये है निफ्टी 100, यानी कि जो टॉप 100 कंपनी है उसकी लिस्ट आएगी, निफ्टी 200, निफ्टी 500, इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं काफी सारा इसमें दे रखा है। मुझे निफ्टी 50 में काम करना है तो मैं निफ्टी 50 को सेलेक्ट करूंगा, और मुझे किसी और चीज में भी काम करना है, जैसे कि मुझे देखने निफ्टी 200, यानी कि मैक्सिमम 200 में स्टॉक्स को यहां पर देखूंगा। तो अब आप देखिए यहां पर मैंने क्लिक कर दिया है, जो सबसे टॉप में है सबसे ऊपर आएंगे। अब आप देखिए यहां पर गाइस, यहां पर चेंज हो गए हैं सारे, क्योंकि अब ये 200 पर आ गए हैं। यहां देखिए आइडिया सबसे टॉप पर है, जो कि फ्राइडे में रहा था। फ्राइडे यानी कि जो डेट थी वो थी हमारी 19 सितंबर। ठीक है, तो ये देखिए आइडिया 7.9% है। उसके बाद अतुल टोटल गैस है, ये वो सॉरी अडानी टोटल गैस लिमिटेड, ATGL अडानी टोटल गैस लिमिटेड, तो यहाँ पर देखिए 7.55, स्विगी भी दिखा रखा है, यहाँ अडानी ग्रीन भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो 200 स्टॉक्स में से जो सबसे टॉप पर है वो यहाँ पर आ गए। और गाइज मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ 200 स्टॉक्स देख लिए, उसके बाद अपने स्क्रीन पर सभी के चार्ट्स लगा लिए। चार्ट्स लगाने के बाद मेरे को चार्ट्स पैटर्न की जो नॉलेज है उसको मैं यूज करता हूं, और उसके हिसाब से स्टॉक्स को कैच कर लेता हूं कि अगर ये प्लस में है तो जरूरी नहीं है कि ये प्लस में ही चले। कई बार गैप अप खुलने के बाद ये वो गैप डाउन, मतलब गैप अप खुलने के बाद वो डाउन में आ जाते हैं, यानी कि टॉप गेनर्स से वो टॉप लूजर्स में भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, इसका ध्यान रखना गाइस। सेम उसी प्रकार टॉप लूजर्स हैं, तो टॉप लूजर्स में भी आप देखेंगे तो यहां पर आपको जैसे कि पेटीएम है, फ्राइडे को जो पेटीएम है वो 4.58% डाउन हुआ। ठीक है, एस्कॉर्ट मोटर ये भी देखिए, एक्साइड इंडस्ट्री ये भी देखिए, सब डाउन की साइड गए हैं ये।
तो इस तरीके से डाउन भी होते हैं, प्लस भी होते हैं, तो आपको इनके चार्ट्स को ऐड कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए 4 आपने टॉप गेनर्स पकड़ लिए, 4 आपने टॉप लूजर्स पकड़ लिए, उनके चार्ट्स अपनी स्क्रीन पर लगा लिए, उसके बाद वहां चार्ट पैटर्न और ब्रेकआउट का वेट किया, जहां भी कहीं अपॉर्चुनिटी दिखाई दी वहीं आप एंट्री मार सकते हैं। तो गाइस ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आप ट्राई करके देख सकते हैं, और जो मैंने बताया कि टॉप गेनर्स में से प्लस और माइनस यानी कि कॉल और पुट को ऐड कर लीजिए, वैसे ही टॉप लूजर्स में भी कॉल और पुट को ऐड कर लीजिए अपनी स्क्रीन पर, यानी कि वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। उसके बाद जहां भी ब्रेकआउट मिला, टॉप गेनर्स अगर टॉप की साइड जाएगा तो टॉप साइड में चले जाइए, यानी कि कॉल ले लीजिए। अगर टॉप लूजर्स में लूजर की साइड है और ऑलरेडी नीचे की साइड जा रहा है तो आप वहां पे पुट खरीद सकते हैं गाइस। तो गाइस ये थी एक स्ट्रेटेजी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है आज, और आप इस पे टेस्ट कर सकते हैं। बैक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप लाइव टेस्ट कर लीजिए गाइस इसमें, ठीक है, कि कौन सी चीज प्लस में थी तो क्या वो प्लस चली, और कौन सी चीज माइनस में थी तो वो माइनस में चली। क्या होता है गाइस, कई बार जैसे कि कई बार ब्रेकआउट फेल भी हो जाते हैं, तो वहां पे भाई एसएल भी लेना पड़ता है। तो हर चीज मार्केट में संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हर चीज जो हम स्टडी करते हैं, बुक नॉलेज हमेशा मार्केट में काम नहीं आती, क्योंकि यहां पर लॉजिक्स काम करते हैं गाइस, और लॉजिक्स डिफरेंट होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं गाइस आपको, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप बाइक चलाते हैं कहीं पे, अगर आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, आपको किसी ने सिखा दिया कि बाइक ऐसे चलती है, ठीक है, बाइक चलती है और कार भी ऐसे चलती है। अब आपको मार्केट में छोड़ दिया जाएगा कि ठीक है आप चले जाइए, तब क्या आप चला पाएंगे? क्या आप वहां अपने लॉजिक्स यूज नहीं करेंगे? करेंगे। देखिए मैं समझाता हूं कैसे। मार्केट में आप सीधे जा रहे हैं, सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है, तो क्या आप रुकेंगे कि खड़े रहेंगे वहीं? आपको रुकना पड़ेगा। तो वहां क्या है, साइड देना पड़ेगा, यानी कि साइड से निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको साइड से निकलना पड़ेगा, ये आप अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे कि भाई मुझे यहां से साइड्स में निकलना। सडनली कोई चीज आ जाती है आगे से, तो आपको ब्रेक लगाने हैं, तो वहां भी आप कॉमन सेंस यूज करेंगे अपना। तो इस तरीके से गाइस यहां पर भी मार्केट में भी ऐसे ही होता है। किसी ने कुछ स्ट्रेटजी आपको बता दी तो इसका मतलब ये नहीं कि वही चलेगी। किसी ने बता दिया कि भाई बाइक ऐसे चलानी है, सीधे चलते रहना है, कोई टेंशन नहीं, सीधे रोड आपकी है, चलाते जाइए, ऐसा नहीं होता है। मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, कहीं ब्रेक भी लगाने पड़ेंगे, कहीं स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि जब ओवरटेक करते हैं, आपने देखा होगा, तो स्पीड बढ़ा के सडनली मूव करना पड़ता है, यानी कि वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, भाई यही मौका है, निकलो यहां से। नहीं निकले तो आपको पीछे ही रहना पड़ेगा। वैसे ही मार्केट में अपॉर्चुनिटी होती है, शेयर मार्केट में, कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, कुछ अपॉर्चुनिटी है, यहां से मार्केट मूव करने वाला है, प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा है, तो यहां से निकलना है। तो इमीडिएट अगर निकल गए तो निकल गए, नहीं तो रह जाएंगे आप पीछे, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी। तो गाइस ये इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी कोई भी क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिसमें कि मेरा जो फोन नंबर है मैं आपको यहां पर बता देता हूं। आप मुझे फोन नंबर से भी बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है, ये मेरा नंबर है गाइस, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं गाइस, ठीक है। और दूसरी बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पर भी मैं आपको गाइड कर सकता हूं गाइस। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर आपको कुछ ऐसी लॉजिक्स वाले ट्रेड मिलेंगे जो काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताना, और आप इसको टेस्ट करके देखिए, दोनों साइड के कॉल और पुट ऐड कर लीजिए, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स के। उसके बाद देखिए किस साइड में मूवमेंट आ रहा है। जिस साइड मूवमेंट आता है गाइस, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि उसी साइड मूवमेंट हमेशा आता है। अपोजिट साइड कभी कभी रिवर्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो हमेशा एक ही साइड को जाते हैं। तो गाइस वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए गाइस। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।